जय श्री राम। गुरु जय श्री ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। श्री शांति। हमारा बुक चल रहा है, ये है थियोसॉफी के पार्ट, ये जो बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो उमा शंकर पांडे के। तो पहले उसके पहले हम प्रेयर करेंगे यूनिवर्सल। ओके, चलो। ओ हिडन लाइट and alive vibrant in by ending every atom. every atom, O hidden light O and life shining in shining in every creature. every creature, O hidden love O and love embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each May each who feels who feels himself himself as one with as one with thee thee know he know is he is therefore therefore one with one with every other. other. हे गुप्त जीवन, हे मुक्त जीवन जो प्रत्येक परमाणु में जो प्रत्येक परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम जो समस्त सृष्टि को जो समस्त सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो स्वयं को जो स्वयं को तुझ में एक तुझ में एक अनुभव है। अनुभव है। वह ये जाने की वो ये जाने की वो प्रत्येक अन्य से वो प्रत्येक अन्न से भी एक है। भी एक है। यस, थैंक यू। थियोसॉफी के पार्ट अभी आए हैं, पेज नंबर हम 163। आज पुनर्जन्म का खत्म करेंगे। ओके, आदर जी तुम्ही पण कॅमेरा ऑन करा। हाँ, ओके। जीवन मृत्यु चक्र। जीवन मृत्यु चक्र। एक महात्मा ने कहा, मनुष्य का आध्यात्मिक जीवात्मा जीवन और मृत्यु के घंटों के बीच एक पेंडुलम की तरह अनंत काल में चलता रहता है। एक महात्मा ने कहा, मनुष्य का आध्यात्मिक जीवात्मा जीवन और मृत्यु के घंटों के बीच एक पेंडुलम की तरह अनंत काल में चलता रहता है। भूलोकीय जीवन और मृत्यु उपरांत जीवन की अवधि निरंतर में सीमित होती है। ऐसे अंतराल सीमित होने के बावजूद सूत्रात्मा, जो स्वयं को परिपूर्ण करते हुए दिव्य प्राणी बनने की राह पर धीरे धीरे चलता है, कि दो सेवा करते हैं। वे अंतराल न केवल इस लक्ष्य तक पहुंचने में योगदान देते हैं, बल्कि इन सीमित विरामों के बिना सूत्रात्मा बुद्धि कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। क्या बोल रहे कि जीवात्मा मनुष्य का एक महात्मा ने कहा है, मनुष्य का आध्यात्मिक जीवात्मा जीवन और मृत्यु के घंटों के बीच में एक पेंडुलम की, जो घड़ी रहता है ना, हिलता रहता है, वैसे पेंडुलम की तरह वो अनंत काल में चलता रहता है। भूलोकीय जीवन और मृत्युपरांत जीवन की अवधि निरंतर में सीमित होती है। भूलोकीय जीवन और मृत्युपरांत जीवन की अवधि निरंतरता निरंतरता में
सीमित होती है, अवधि सीमित है। ऐसे अंतराल सीमित होने के बावजूद सूत्रात्मा जो स्वयं को परिपूर्ण करते हुए दिव्य प्राणी बनने की राह पर धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जन्म ले रहा है ना नया, इसके लिए कि दो सेवा करते हैं वे अंतराल न। आपका आवाज आता है, ठीक है, थोड़ा ये करें, म्यूट करेंगे। वे अंतराल न केवल इस लक्ष्य तक पहुंचने में योगदान देते हैं, बल्कि इस इन सीमित विरामों के बिना सूत्रात्मा बुद्धि कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। तो बुद्धि है जीवात्मा, बुद्धि कभी भी उस लक्ष्य तक, अब क्या बढ़ेगा, दिव्य प्राणी बनने की राह पर धीरे धीरे चलता है। कि दो सेवा करते हैं वे अंतराल न केवल इस लक्ष्य तक पहुंचने में योगदान देते हैं, बल्कि इन सीमित विरामों के बिना सूत्रात्मा बुद्धि कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। सूत्रात्मा अभिनेता है, हमारा जो सूत्रात्मा है ना वो अभिनेता है, और उसके वो असंख्य तथा विभिन्न जन्म उसके भूमिकाएं हैं। सूत्रात्मा हर पार्थिव व्यक्तित्व जिसे उसे कर्म के मजबूत होकर स्वयं धारणा करना होता है से केवल नैतिक गुणों और चेतना का अमृत इकट्ठा करता है। अंत में इन सभी गुणों को एक में जोड़ता है और फिर एक परिपूर्ण प्राणी, एक ध्यान चौहान चौहान बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, बुद्धि कभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है, सूत्रात्मा अभिनेता है और उसके वो असंख्य तथा विभिन्न जन्म उसकी भूमिका है। तो जो सूत्रात्मा मीन्स जो प्लानिंग करता है ना उसको अभिनेता बोला है। तो हर जन्म में अलग अलग वो अभिनय करता है। ओके, ऐसा बोल रहे हैं। से केवल नैतिक गुणों और चेतना का अमृत इकट्ठा करता है। वो क्या करता है, केवल नैतिक गुणों और चेतना का अमृत इकट्ठा करता है। अंत में इन सभी गुणों को एक में जोड़ता है और फिर एक परिपूर्ण प्राणी, एक ध्यान चौहान बन जाता है। तो अंत में सभी गुणों को जोड़ता है और उसमें एक परिपूर्ण प्राणी बनता है, एक ध्यान चौहान बन जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो पुनर्जन्म कैसा होता है इसके बारे में बोल रहे हैं, जीवन मृत्यु चक्र के बाद। पुनर्जन्म की चक्रों की प्रक्रिया आवृत्ति रिपीटेटिव नहीं होती, क्योंकि किंतु सर्पिल स्पाइरल होती है। अर्थात हर क्रमिक चक्र में जीवात्मा की प्रगति और ऊपर जाती या अधिक होती जाती है। तो हमेशा वो ऊपर ही जाती रहती है, लेकिन कभी कम जाती है, कभी ऊपर ज्यादा जाती है। तो हमारा जो काम रहता है उसको भी वो मेजरमेंट करते हैं, ऐसा है। पुनर्जन्म के चक्र के उद्देश्य मनुष्य को भ्रम या माया से मुक्त करना है, ताकि जब जब वह स्थूल पदार्थ से घिरा हो और उसमें काम कर रहा हो तो वह स्पष्ट दृष्टि बनाए रख सके तथा भ्रम में से अंधा न हो। तो भ्रम में अंधा नहीं होना है, हमें प्रॉपरली देखना है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी सभी न्यायच्युत की रक्षा, दुष्टता के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। हम इसीलिए यहाँ हैं, चाहे हम सभी न्योचित की रक्षा, दुष्टता के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए बार बार पुनर्जन्म लेते हैं। हम इसलिए यहाँ हैं, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं। तो हमें बार बार जन्म लेते, लेकिन हमें सब कुछ पता है ऐसा नहीं है। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का दौर, जीवन के चक्र को घूमना, आवश्यकता के चक्र पर चलना जारी रहता है, जब तक कि कार्य पूरा न हो जाए और परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण पूरा न हो जाए। जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते। अस्तित्व या प्राणी सीमित से अनंत चेतना बन जाता है। क्या बोल रहे हैं? अस्तित्व या प्राणी सीमित से अनंत चेतना में बन जाता है। यह अवस्था केवल सभी जन्मों के अंत में पुनरुत्थान पुनरुत्थान या निर्वाण के महान दिन पर ही आती है। तो तो क्या है कि अस्तित्व या प्राणी समिति में अनंत चेतना बन जाता है। यह अवस्था केवल सभी जन्मों के अंत में पूर्ण पुनरुत्थान पूर्ण या निर्वाण के महान दिन पर ही हो जाती है। तो पूरा वो कंट्रोल और निर्वाण के दिन होती है। जन्म मृत्यु के जन्म के चक्र में घूमते हुए हम क्या वो क्या कि जन्म और मृत्यु का चक्र तो घूमता ही रहता है हमेशा, ये बोल रहे हैं। अस्तित्व या प्राणी सीमित से अनंत चेतना बन जाता है। अस्तित्व या प्राणी सीमित से
आनंद चेतना बनता है, तो चेतना आती है उसमें बाद में। यह अवस्था केवल सभी जन्मों के अंत में पूर्णात्म या निर्वाण के महान दिन पर ही आती है। तो ये बोल रहा है ये अवस्था केवल सभी जन्मों के अंत में पूर्णात्म या निर्वाण के महान दिन पर ही आती है, ऐसा बोल रहे हैं। चमक का धागा, द थ्रेड ऑफ रेडियंस, जो अविनाशी है और केवल निर्वाण में विलीन होता है, उस दिन अपनी अखंडता में से प्रकट होता है। चमक का धागा, द थ्रेड ऑफ रेडियंस, तो अविनाशी है और केवल निर्वाण में विलीन होता है, उस दिन अपनी अखंड में से अखंडता से फिर से प्रकट होता है, जब महान नियम सभी चीजों को फिर से कार्रवाई में वापस बुलाता है। तो जो जो न्यायाधीश बोलते हैं और जो भी कुछ बोलते हैं वो वापस बुलाता है, ऐसा बोल रहे हैं। चमक का धागा क्या, द थ्रेड ऑफ रेडियंस, जो अविनाशी है और केवल निर्वाण में विलीन होता है, उस दिन अपनी अखंडता में फिर से प्रकट होता है। अखंडता में वो प्रकट होता है जब महान सभी सभी चीजों के फिर से वो कार्य में वापस बुलाता है। तो वो वापस आते हैं, मीन्स भौतिक शरीर में आते हैं, तभी वो प्राणी बनता है ना। तो ये क्या है, पहला मृत्यु कैसा होता है, मृत्यु के बाद हम कैसे जाते हैं, उसके बाद हम वापस कैसे शरीर को अपनाते हैं, ये प्रक्रिया उन्होंने बोली है। तो उसमें वो शब्द अलग अलग है, थोड़े जटिल शब्द रहते हैं, तो उसको छोड़ दे, लेकिन भावार्थ तो सेम है। उसको हमें आगे लेके जाना है। आत्मवंदन ज्योति में। यस। स्थाई या बीज परमाणु, अभी बीज या परमाणु के बारे में है, हम इसको पढ़ेंगे। पुनर्जन्म के संदर्भ में स्थायी या बीज परमाणु का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि इस विचार को स्वीकार करना है कि पुनर्जन्म का उद्देश्य धीरे धीरे प्रत्येक मनुष्य में अनंत क्षमता को प्रकट करना है, अनंत क्षमता को प्रकट करना है, जो प्रत्येक जन्म में जो कुछ भी विकास हुआ है उसे बनाए रखने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तंत्र प्रदान किया है कि जब कोई व्यक्ति फिर जन्म लेता है तो वह ठीक उसी विकास के बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां तक वह पिछले जन्म से के अंत था। वह वह तंत्र स्थायी परमाणु है। तो क्या बोल रहे हैं, पुनर्जन्म के संदर्भ में स्थायी परमाणु का महत्वपूर्ण कार्य होता है। यदि इस विचार को स्वीकार करना है कि पुनर्जन्म का उद्देश्य धीरे धीरे प्रत्येक मनुष्य की अनंत क्षमता को प्रकट करना है, जो हमारी अनंत क्षमताएं अलग अलग स्किल्स है, तो हमें हमें उजागर करता है, हमें हमारा जो अच्छा है वो बाहर आने लगती है उससे। तो जन्म जन्म लेते हैं ना, एक जन्म में हम सच्चाई सीखेंगे, एक जन्म में कुछ और सीखेंगे, पेशेंस सीखेंगे, हार्ड वर्क सीखेंगे, तो अलग अलग बातें हम सीखते ही जाते हैं। ओके। जो प्रत्येक जन्म में कुछ भी विकास हुआ है उसे बनाए रखने का प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक जन्म में जो भी विकास है उसको हमें हैंडल करके दूसरा जन्म आएगा, ऐसा है। प्रकृति ने सूचित करने के लिए आवश्यक तंत्र प्रदान किया है कि जब कोई व्यक्ति फिर जन्म लेता है तो वह ठीक उसी विकास के बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां तक वो पिछले जन्म के अंत में थे। एक कवर नहीं है। तो वह ठीक से विकास के बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां तक वो पिछले जन्म के अंत में था। वह तंत्र स्थायी परमाणु है, जो एक प्रकार का बीज परमाणु है। उसमें व्यक्ति व्यक्ति ने जो कुछ भी उपलब्ध किया है उसे दर्ज किया जाता है। इस प्रकार जीवात्मा अपने पिछले जन्म की स्मृति रखता है। तो जीवात्मा को क्या है, स्मृति रहती है, ये हमें याद रखना है। पेन नंबर A165 तक है, अभी आया है। ओके। कारण शरीर जो हमारा अपेक्षाकृत स्थायी वाहन है, सीखी गई सभी चीजों और गुणों की स्मृति को यहाँ को भी संग्रहित करता है, लेकिन इस शरीर का कंपन दर बहुत अधिक होने के कारण ये केवल जीवन के अच्छे अनुभव को ही संग्रहित कर सकता है। स्थूल या निम्न निम्न सूर्य निम्न प्रकृति के कोई भी वस्तु इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरी और क्या हो, नींद आ रही है। इस प्रकार माइक्रोफिल्म से जिसमें मनुष्य के सभी विशेषताएं उच्च और निम्न से समाहित है, ऐसा बोल रहे हैं।
ओके। व्यक्ति के चार नाशवान वाहन है। व्यक्ति के चार नाशवान वाहन: भौतिक, इतरिक, एस्ट्रल और मानसिक शरीर। प्रत्येक में स्थायी बीज परमाणु होता है। हालांकि यह कहना अधिक सटीक होगा कि ये चारों समकक्षों काउंटरपार्ट्स के साथ केवल एक परमाणु है। वास्तव में मानसिक समकक्ष के अणु है, जिसे कभी कभी स्थायी इकाई भी कहा जाता है। व्यक्ति के चार नाशवान वाहन होते हैं: भौतिक, इतरिक, एस्ट्रल और मानसिक शरीर। प्रत्येक में स्थायी बीज परमाणु होता है। हालांकि यह कहना अधिक सटीक होगा कि ये चार समकक्षों के साथ साथ केवल एक परमाणु है। वास्तव में मानसिक समकक्ष एक अणु है, जिसे कभी कभी स्थायी इकाई से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ज्योति मैम, प्रभाकर जी? ऐसा कहा जाता है कि बीज परमाणु हृदय के बाएं वेंट्रिकल वेंट्रिकल में स्थित होता है। ऐसा कहा जाता है कि बीज परमाणु हृदय के बाएं वेंट्रिकल में स्थित होता है, और भौतिक शरीर की मृत्यु के समय जो शक्तियां इसे जीवंत करती है वे न्यूमोगैस्ट्रिक स्नायु में स्नायु में से होकर व्यक्ति के जीवन का रिकॉर्ड अर्थात उसका कर्म लेकर निकलती है। परमाणु जब अपने अष्टल समकक्ष के माध्यम से प्रकट होता हो रहेगा और अष्टल शरीर के विघटन के बाद इस मानसिक तल में मानसिक समकक्ष के माध्यम से प्रकट होगा। मानसिक स्तर पर भौतिक जीवन के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई योग्यताएं को संश्लेषित किया जाता है और क्षमताओं में बदल दिया जाता है, जो कंपन संभावनाओं के रूप में कारण शरीर में संग्रहित की जाएगी। ज्योति में ज्योति में बरे ज्योति में आहेत का? ऐसा कहा जाता है कि बीज परमाणु हृदय के बाएं वेंट्रिकल में स्थित होता है, और भौतिक शरीर की मृत्यु के समय वो शक्तियां इस जीवन में करती है वे निम्नोगैस्ट्रिक स्नायु में होकर व्यक्ति के जीवित का रिकॉर्ड अर्थात उसका कर्म लेकर निकलती है। तो कर्म निकल कर ले जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसा हम बोलते हैं ना, मृत्यु दोगे, यमराज आ गए, यमराज के सैनिक आ गए, लोगों को लेके गए। तो ये सब चीजें हैं। परमाणु अब अपने एस्ट्रल समकक्ष के माध्यम से प्रकट होता रहेगा, और एस्ट्रल शरीर के विघटन के बाद ये मानसिक तल में मानसिक समकक्ष के माध्यम से प्रकट होगा। मानसिक स्तर पर भौतिक जीवन के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई योग्यताओं को संश्लेषित किया जाता है और क्षमताओं में बदल दिया जाता है, जो अपने संभावनाओं के रूप के कारण शरीर को। ऐसा कहा जाता है कि बीज परमाणु हृदय के बाएं वेंट्रिकल में स्थित होता है, और भौतिक शरीर की पूर्ति के समय जो शक्तियां इसे जीवंत करती है वह निम्नोगैस्ट्रिक स्नायु में होकर व्यक्ति के जीवन का रिकॉर्ड अर्थात उसका कर्म लेकर निकलती है। ये तो समझ में आया। परमाणु अब अपने अष्टल समकक्ष के माध्यम से प्रकट होता रहेगा, और अष्टल शरीर के विघटन के बाद ये मानसिक तल में मानसिक समकक्ष के माध्यम से प्रकट होगा। तो ऐसा बोल रहे हैं। जन्म मृत्यु का कैसा है, अलग अलग स्टेजेस है, उधर जाता है वो बोल रहे हैं। मानसिक स्तर पर भौतिक मानसिक स्तर पर भौतिक जीवन के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई योग्यताओं को संश्लेषित किया जाता है और क्षमताओं में बदल दिया जाता है, जो कंपन संभावनाओं के रूप में शारीरिक जो कंपन संभावनाओं के रूप में शारीरिक जो कारण शरीर में संग्रहित हो जाएगी। अपनी पारी में अगली जन्मों में से स्वाभाविक प्रवृत्ति या कौशल के रूप में प्रकट होंगे। तो जन्म जन्म का लिंक रहता है अपना, अपने नहीं किया तो आदमी प्रकट होता है और वो पूरा करता है इच्छा। परिणाम स्वरूप वे दिव्यता द्वारा प्रदत्त किसी उपहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि केवल दिव्यता द्वारा प्रदान किए उपकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि केवल व्यक्ति के स्वयं के परिश्रम और प्रयास के परिणाम है।
ये जटिल थोड़ा रहता है, कॉम्प्लेक्स है। जितना उन्होंने किया है वो किया है, लेकिन हम धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जो हमें समझ में आया है। यस। योगिता जी। तो बसा बसा, ठीक है। ठीक है। आत्मा। आत्महत्या। इस सिद्धांत में ईश्वर जो कुछ व्यक्तियों को निश्चित उपहार देता प्रतीत होता है, जबकि दूसरों को अगम्य कारणों में देने से इनकार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीत अन्याय को दूर करने का गुण। हालांकि आम तौर पर लोगों को लाभ और हानि के संदर्भ में दुख देखने में इस सिद्धांत में ईश्वर जो कुछ व्यक्तियों को निश्चित उपहार देता प्रतीत होता है, जबकि दूसरों को आगम कारण में देने से इनकार करता है, प्रकृति होता है। यह प्रतीत अन्याय को दूर करने का गुण है। हालांकि आमतौर पर लोगों को लाभ और हानि के संदर्भ में देखने में उनके बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा, जिसे प्रायम प्रायम जैसे प्रायम ईश्वर की इच्छा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस प्रकार की सोच में देवत्व को देवत्व को कुछ प्रकार के मनमौजी आकाशीय निरंकुश शासक में बदल दिया जाता है। तो ऐसा भी होता है। ये प्रक्रिया है ना, हम जितना जानते हैं उससे भी आगे वाली है। तो हम उसमें नहीं पढ़े ज्यादा। हमारे लिए ध्यान रखे, ध्यान हमारे लिए अच्छा है, वो याद रखे और कीजिए। थियोसॉफी इस संबंध में अधिक उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हमें बताती है कि ईश्वरीय न्याय प्रकृति में नियमों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो न्याय हर व्यक्ति को सटीक पात्र में उत्पन्न उतना देता है जितने के ये व्यक्ति हकदार होता है। ये सही है। एज पर अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी से हमें दिन में जो भी मिलता है वो उसके हिसाब से मिलता है। ये हमेशा याद रखना है। थियोसॉफी इस संबंध में अधिक उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह हमें बताती है कि ईश्वरीय न्याय प्रकृति के नियमों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जो न्याय हर व्यक्ति को सटीक मात्रा में उतना देता है जितने लिए वो व्यक्ति हकदार है। प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति है कि को अभिव्यक्ति है का कोई पसंदता नहीं है। पुनर्जन्म की समझ में दैवीय अन्याय के विचारों को त्यागने का गुण है। यह समझकर कि किसी व्यक्ति के पास प्रतिभा या विशेष योग्यता के मामले जो कुछ भी है वो उसके पिछले जन्म में किए गए प्रयासों का परिणाम है। इसलिए यह कोई दैवीय अन्याय नहीं है, केवल किसी की अपने गुण दोष का परिणाम है। इतना ही है। अभी और एक पैराग्राफ है, उसके बाद हम रुकेंगे। मेरी भी नींद नहीं हुई है बराबर रात को कल। ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ है। जब मामलों को इस कोण से देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक प्रक्रिया जिसे महानतापूर्वक हमारी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, मैं निहित गहन ज्ञान पर आश्चर्य ही हो। जब मामलों को इस कोण से देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक प्रक्रिया से जिसे महानतापूर्वक हमारी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, में निहित गहन ज्ञान पर आश्चर्यचकित ही हो सकता है। कभी कभी फिर से पढ़ता हूँ। जब मामलों में इसको जिस जब मामलों को इस कोण से देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक प्रक्रिया जिसे महानतापूर्वक हमारी उन्नति सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, मैं निहित गहन ज्ञान पर आश्चर्यचकित ही हो सकता हूँ। कभी कभी स्थितियों और व्यक्तियों में यहाँ तक कि जीवन के निचले स्तर पर भी अन्याय का कुसुमायोजन जजमेंट देखा जाता है। वह केवल प्रतीत होता है कि कर्म मौजे का महान नियम हर चीज को संतुलित करने के लिए अंतक्षेप हस्तक्षेप करता है। एक कठोर लेकिन दयालु कार्य स्वामी गलती करने की में असमर्थ, क्योंकि इस किसी प्रकार का प्राणी नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित प्रतिशोध और समायोजन का नियम है। स्थायी परमाणु के या बीज परमाणु को हमारे द्वारा प्राप्त किए गई प्रगति के सटीक प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और जिस नियम पुनर्जन्म वाले स्वयं को आगे में
स्वयं को आगे में फिर से पढ़ता हूँ। स्थायी परमाणु के या बीज परमाणु को हमारे द्वारा प्राप्त की गई प्रगति के सटीक प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जिसे नियम पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसके आगे के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति देने के लिए मार्गदर्शक की तरह उपयोग करता है। कितना शाश्वत है हमें नहीं पता, जो है उतना हम करेंगे। ठीक है, ये क्या है? पेज नंबर 167 हो गया, खत्म करेंगे। अभी उसके बाद मृत्युपरांत जीवन है वो कल करेंगे। आज पूर्णिमा है, वैसे ध्यान करना है हमें ज्यादा। ठीक है, 9:33 हुए। जो आगे आगे, जो नहीं आगे। ठीक है, हमें ध्यान में बैठना है, आराम से बैठना है। ओके, आपके कैमरा ऑन रखे और ध्यान के लिए आइए। हम्म। ठीक है। मैं भी आपके साथ करूंगा। आज का ध्यान मैं नहीं लूंगा, मैं भी आपके साथ थोड़ा करूंगा। पूर्णिमा का ध्यान है आज, पूर्णिमा का करेंगे। कल भी है, आज भी है। आराम से बैठना है, आराम से बैठना है ध्यान के लिए। हम्म। आराम से ध्यान के लिए बैठना है। जो होता है उसे होने दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। थैंक यू सो